ओके, यू हैव क्लिक द वीडियो विच शोज दैट यू हैव एक्सेप्टेड कि आप इस साल यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। एंड वीडियो से बाहर निकलने से पहले दो बातें सुनकर जाओ। ओके, एवरी ईयर around 10 lakh people sit for the exam and only 0.01% qualify it. So which means कि around or about 99.9% of us will never clear the exam. अब आपने वीडियो पे क्लिक किया, अब आप रुके भी हैं तो कुछ काम की बातें सुनकर जाओ। Let's have a courage to face ourselves. Okay, so first of all अपने दिमाग में या अपने मन में बैठा लो कि वी आर नॉट दैट 99.9%, वी आर द पार्ट ऑफ 0.01% एंड वी नो एवरीथिंग। ओके, हमें पता है कि हमारी क्या बुरी आदतें हैं और क्या अच्छी आदतें हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, बट स्टिल हम उस पर वर्क नहीं करते एंड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बट दिस ईयर वी विल बिकम, और हम अपने आप को ऐसा तैयार करेंगे कि वी विल बिकम द पार्ट ऑफ 0.1%। मुझे आपका पता नहीं, बट आई विल डेफिनेटली, मैं इसमें आऊंगा। चलो अब अपने आप को फेस करते हैं। लेट्स हैव अ करेज। आइए, सम ऑफ द पॉइंट्स, दीज आर द बैड हैबिट्स, दीज आर द बैड हैबिट्स जो मैंने डेवलप किए हैं इन कुछ सालों में। आई डोंट नो अबाउट द रीजंस, और मुझे पता है हम में से मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम एस्पिरेंट, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी बिजनेस में हो, या चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वी डेवलप दिस बैड हैबिट्स। और हमें पता होता है कि क्या गलत है, पर हम उस पर वर्क नहीं करते। ओके, फॉर मी द प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बुरी आदत है, हर काम को कल पे डालना। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ कि आप ही सोचो, आप में से कितने हो, है ना, जो किताब लेके बैठते हो फिर सोचते हो अरे यार छोड़ो, प्रिपरेशन जनवरी से शुरू कर देंगे। आप में से कितने हो जो सोचते हो अच्छा यार अभी ठीक है, एक कोचिंग लगा लेता हूँ, फिर सब कुछ सेटल हो जाएगा, फिर पढ़ाई शुरू कर दूंगा, है ना। आप में से कितने हो ये सोचते हो कि अच्छा एग्जाम तो देना ही है, अभी मेरे पास अटेम्प्ट है, चलो पहले दिल्ली जाऊंगा, वहां पे पढ़ाई करूंगा, फिर अटेम्प्ट दे दूंगा, मैं अच्छे से दूंगा, मैं 2 महीने बाद शुरू करूंगा, अच्छे से दूंगा, है ना। एंड दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड दिस प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स अस अ नॉट सीरियस कैंडिडेट। दैट 19.9% वाले लोग हमें वहां लेके जाता है, और हम चले भी जाते हैं हैप्पीली, है ना। वी हैव बिग ड्रीम्स, we have a dream of becoming or clearing UPSC. Okay, we have a dream of becoming IPS, IAS, or anything big. Okay, but zero work. हम सोचते बहुत हैं पर उसके ऊपर वर्क नहीं करते। हमें पता भी होता है कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, बट स्टिल हम वर्क नहीं करते। ओके, हम सोचते हैं वी हैव अटेम्प्ट्स, अरे ये तो मेरा पहला ही है ना। अब जिस दिन आपने सोच लिया कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरे पास तो और भी 5 अटेम्प्ट बचे हैं, उस दिन तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रून हो गया, वो चला गया, अब चाहकर भी उसको नहीं बचा पाएंगे। वी हैव सेकंड थॉट्स, अच्छा ठीक है यूपीएससी नहीं होगा, आई विल डू अ बिजनेस, आई विल बिकम अ टीचर। अरे नहीं, जिसको टीचर बनना है ना उसे पहले से ही सोच के रखा कि इसको टीचर बनना है ना। देन देयर इज अ केओस, देयर अ कंफ्यूजन केओस अबाउट कि हाँ कोई बता रहे एग्जाम इज द टफेस्ट एग्जाम, केओस है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल वर्किंग ऑन इट, केओस है। देयर इज अ कंफ्यूजन कि कौन सी किताब पढ़ूं कौन सी नहीं पढ़ूं। ये हर दूसरा बंदा जो किताबें लिख रहा है वो अपनी किताब बेचने में लगा हुआ है, हर दूसरा इंसान जो कोचिंग चला रहा है वो अपने कोचिंग का मटेरियल बेचने में लगा, अपने कोर्सेज बेचने में लगा, और फर्स्ट कौन रहा है, हम लोग। हमें पता है कि हाँ हर दिखती चीज, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, बट हम स्टिल उसके पीछे चेस कर रहे हैं। वी हैव डिस्ट्रैक्शंस एंड वी नो कि कौन से डिस्ट्रैक्शंस है, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन दोज डिस्ट्रैक्शंस, है ना। वी नो हम फोन चलाते हैं, हम रील्स देखते हैं, हमें पता है कि मैंने सोचा 30 मिनट्स का रील देखूंगा, बट हाँ आई एंड अप इन 30 आवर्स, है ना। मैं 3 दिन में 30 आवर्स रील ही देख रहा हूँ, एवरी डे 10 आवर्स का कोटा रील में कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना। आई हैव डिस्ट्रैक्शन, आई हैव अ रिलेशनशिप, मैं उसके पीछे पागल हूं। आई नो कि हाँ मेरा टाइम जा रहा है किसी अपोजिट जेंडर या सेम जेंडर से बात करने में। आई हैव फ्रेंड्स, मैं उनके साथ पार्टी कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरा टाइम जा रहा है, बट हाँ मुझे रोज चाय की टपरी पर जाकर बात करनी है। आई नो दीज आर माई डिस्ट्रैक्शंस, आई नो वेब सीरीज अ डिस्ट्रैक्शन, आई नो एनिमे इज अ डिस्ट्रैक्शन, बट स्टिल मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। मुझे पता है पर मैं फिर भी जा रहा हूँ, है ना। तो दीज आर द रियलिटी चेक्स, इन सब चीजों के ही हम पीछे पड़े। दीज आर द थिंग्स जो हम कर रहे हैं, और हमें पता है कि हम गलत राह पर जा रहे हैं, हमारी वास्तविकता है ये, हमें पता है अपनी वास्तविकता के बारे में, फिर भी हम गलत राह पर जा रहे हैं। तो लेट्स कॉन्कर दिस फियर, लेट्स कॉन्कर दिस डिस्ट्रैक्शंस, लेट्स
conquer this bad habits. Okay, now be with me. Okay, let me tell you something. There is a theory, immediate versus important theory. आप इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो. जब भी आपको लगे ना अरे यार वो काम भी तो इंपॉर्टेंट था, तब आप इसके बारे में सोच सकते हो. यस, देर आर सोशल साइंटिस्ट जिन्होंने ये थ्योरीज बनाई है, कुछ सोच के ही बनाई होंगी. तो अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो दैट मीन एक थ्योरी फॉलो कर रहा हूँ. दैट मीन्स आई एम ऑन राइट पाथ. मैं किसी एक महान व्यक्ति की कोई किताब में लिखी हुई थ्योरी फॉलो कर रहा हूँ, है ना. अब ये इमीडिएट वर्सेस इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्या, आपको मैं समझाता हूँ. देर इज अ यूपीएससी एंड लेट्स टेक अ रियलिस्टिक एग्जांपल. देर इज यूपीएससी, देर इज योर गर्लफ्रेंड. Okay, now both are important for me. UPSC studies are important for me. My girlfriend is also important for me. Okay, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोला कि चलो रात को 8 बजे घूमने चलते हैं, मिलते हैं कहीं पार्क में, है ना. इट इज इंपॉर्टेंट, टाइम देना है जरूरी, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में टाइम नहीं देंगे वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी. बट यूपीएससी में भी आपको पढ़ना भी है 4 घंटा, वो भी आपको 8 से सेशन लगाना है अपना. अब नाउ द थिंग कम कि इंपॉर्टेंट तो दोनों है, बट नाउ at this point of time which one is immediate for you? Is your relationship is immediate for you, or is the preparation for UPSC is immediate for you? Okay, this is a dilemma, this is a social dilemma, moral dilemma. आपको अब सोचना है कि immediate क्या है ना. एक तरफ यूपीएससी है और एक तरफ मान लो कोई फेमस अच्छी मूवी आ रही है बहुत, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, कोई वेब सीरीज आ रही है आपको बहुत ज्यादा, तो अब दोनों ही इंपॉर्टेंट है. एक आपका एंटरटेनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, एक आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट. अब नाउ सिलेक्ट द इमीडिएट वन. इमीडिएट क्या है? 6 महीने बाद एग्जाम्स है, तो अभी इमीडिएट क्या है, यूपीएससी और दैट मूवी? ऑब्वियसली यूपीएससी. अब आपने एक बार ये सोच लेना कि इमीडिएट क्या है. अब आप चीजों का सेग्रीगेट कर सकते हैं, विच वन इज इमीडिएट, विच वन इज इंपॉर्टेंट. देर इज अ केस जहां पे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट सिलेक्ट द इमीडिएट वन, जिसकी जरूरत आपको तब है ना. इस थ्योरी पे आप वर्क कर सकते हैं, एंड लिटरली आई एम वर्किंग ऑन इट, है ना. खुद को चेंज करने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि खुद को रीजन हो कि हाँ मैं ये नहीं ये कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे पास रीजन है ना. द डेडलाइन थ्योरी एक बहुत अच्छी किताब है, डेडलाइन थ्योरी, है ना. द डेडलाइन करके एक किताब है, द राइटर नेम वाज कॉक्स. ओके, तो आप उसको पढ़ सकते हैं. उस किताब में क्या लिखा है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको डेडलाइन देते हैं. जैसे मेरा एग्जाम है ना, मेरा एग्जाम मान लीजिए मंडे को मेरा एग्जाम है, तो प्रीवियस मंडे यानी 7 दिन पहले मुझे पता है मेरे सामने एग्जाम है, तो मेरी डेडलाइन है. तो मैं क्या करूंगा, मैं 7 दिन तक बहुत पढ़ूंगा, है ना. लास्ट टाइम स्टडीज बहुत करूंगा कि हाँ मुझे वो एग्जाम क्लियर करना है, तो इट्स अ डेडलाइन, है ना. तो मैंने अपने दिमाग में एक डेडलाइन बनाई और मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा था, एंड आई एक्सेल इन द एग्जाम. ठीक है ना. तो वैसे ही हर चीज में डेडलाइन बनाओ. आपने वीकली टारगेट्स लिए, सो मेक अ डेडलाइन कि हाँ मुझे संडे को ये कंप्लीट करना है. अब मेरे पास एक डेडलाइन है, मैं उसके ऊपर जा नहीं सकता, है ना. होता है ना क्रेडिट कार्ड बेचने वालों को, उसको एक मंथ में मान लो कि 50 क्रेडिट कार्ड बेचने, तो वो जो भी इंसान है वो बेचेगा उसको. 50 क्रेडिट कार्ड कौन खरीदा नहीं खरीदा, बट वो स्टिल उसको बेचेगी. इट्स अ डेडलाइन. तो डेडलाइन ब्रीच होती है तो उसको जवाब देना पड़ेगा. अब यहाँ पे हमें किसको जवाब नहीं देना, यहाँ पे हमें जवाब अपने आप को देना है. सो मेक डेडलाइन फॉर एवरीथिंग. पॉलिटी पढ़ी, लेट्स मेक अ डेडलाइन. यूपीएससी क्लियर कर, लेट्स मेक अ डेडलाइन ऑफ 2026 कि हाँ 2026 में मैं LBSN AA में ट्रेनिंग ले रहा हूँ. दैट्स अ डेडलाइन. इस डेडलाइन को पूरा करने के लिए देन आई विल फॉलो द इमीडिएट इंपॉर्टेंट थ्योरी, है ना. मेरी डेडलाइन ये है, मैं उसको कंप्लीट करूंगा. मेक डेडलाइंस. रैंडमली हम क्या करते हैं, रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं. वी डोंट हैव दैट डेडलाइन, है ना. सबसे बुरा प्रॉब्लम द ऑनलाइन थिंग, है ना. कोई टेस्ट अवेलेबल है मान लीजिए 31 दिसंबर को, मुझे आज देना था, बट हाँ मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसको 1 जन को भी दे सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है मैं उसको 2 जन को भी दे सकता हूँ, है ना. 99% ऑफ अस विल डू दैट ऑन 1 और 2 जन, क्योंकि डेडलाइन ही नहीं है कि मेरा टेस्ट 31 को ही खत्म हो जाएगा. मैं बाद में भी दे सकता ना, मैं आंसर राइटिंग शुरू करूंगा. ओके, तो मैं अभी करूं नहीं, मैं कल कर लूंगा ना. डेडलाइन नहीं है, मैं परसों करूंगा, मैं तरसों करूंगा. मैं ऐसे ही चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा. सो मेक डेडलाइंस एंड अपने से खुद से वादा करो कि मेरी ये डेडलाइन है, मुझे वो कंप्लीट करनी है. एंड नाउ द थर्ड वन, द कंट्रोल्ड माइंड. ओके, सी दैट पर्सन, see this monk. Okay, a controlled mind. I'm not telling you the practical things. Okay, you go for meditation, go for yoga. Don't do that. अगर आप कर रहे हो तो आपकी मर्जी है. कंट्रोल्ड माइंड का मतलब होता है कि हाँ मुझे कब क्या चूज करना है, मुझे कब किसके लिए क्या करना है ना. सो दैट आई हैव अ इंटरनल मोटिवेशन. क्या मुझे ये करना है तो करना है ना. मेरा माइंड कंट्रोल्ड है, मैं चीजों के पीछे भाग नहीं रहा, है ना. मुझे
मुझे पता है कि मुझे एक किताब पढ़नी है, वन बुक, बट मेरे दोस्त ने एक और किताब पढ़ी, मैं वो भी खरीद रहा हूँ। क्या जरूरत है? हैव अ कंट्रोल्ड माइंड। अपने माइंड को इस तरह कंट्रोल करो कि आप उसे जो बोलो वो उस अकॉर्डिंग वर्क करें। हैव अ इंटरनल मोटिवेशन। क्योंकि आपने वीडियो अंत तक देखा तो एक दो चीजें और, सिर्फ सोच लेने से या वीडियो पे क्लिक कर देने से कि मैं नेक्स्ट ईयर क्लियर करूंगा, मैं इस बार क्लियर करूंगा ही, नहीं होगा। घोस्ट मोड ऑन करो, मॉन्क मोड ऑन करो, गायब हो जाओ, है ना, गायब हो जाओ। सिर्फ एक टारगेट लेके गायब हो जाओ कि हाँ मैं घोस्ट हूं, मैं किसी को दिखूंगा नहीं, मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं मॉन्क हूं, मैं किसी को दिखूंगा नहीं, है ना। जितना भी मैंने सोचा मैं उसको क्लियर करूंगा, मैं उसको कंप्लीट करूंगा, बस यही। अब ये 6 महीने मेरे लिए मैटर नहीं करते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये 6 महीने मैं हूं और मैं खुद से ही जवाबदेही में हूं। मैं खुद की वास्तविकता खुद जानूंगा कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, और मैं करूंगा। अगर आप फिर भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो दिस जर्नी इज नॉट फॉर यू। उसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। सिर्फ सोच लेने से या मान लेने से कि मैं एग्जाम दूंगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू विल एंड अप इन द 99.9% वाला पोर्शन जो कभी क्लियर नहीं करेंगे। फायदा किन का होगा? दोस्त कोचिंग इंडस्ट्रीज जो करोड़ ऑफ करोड़ विल मेक करेंगे फ्रॉम अस ओनली, क्योंकि हमने सोचा। सो आई विल एंड माई वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिव अ थॉट ऑन यू कि क्या करना है क्या नहीं करना है और कब करना है। और अगर करना है तो उसके पीछे पागल होना है। अगर मुझसे नहीं हुआ तो किसी और से नहीं होगा। ये सोच लो कि अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई और भी नहीं कर पाएगा।